हरियाणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना का मकसद बीजेपी सरकार के 2022 तक सभी को अपनी छत मुहैया कराने के संकल्प को पूरा करना था। पर लगता है इस योजना से कई डीलर्स बिल्डर्स बन गए हैं, जबकि योजना के सही पात्र लोग हैरान हैं कि उनके पास इतने रुपए कहां कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च करके अपनी छत का सपना पूरा कर सकें। गौरतलब है कि इस स्कीम में प्रदेश सरकार ने बिल्डर्स को रियायती दरों पर लाइसेंस दिए, पर बिल्डर्स इस स्कीम के प्लॉट्स 40 से 70 हजार रुपए प्रति गज के हिसाब से बेच रहे हैं। यानी 150 गज का मकान भी कोई बनाना चाहे तो उसे 1.25 करोड़ रुपए चाहिए। क्या कोई आम आदमी इतने महंगे प्लॉट खरीद सकता है? पहले प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की राय। असल में ये आम जनता की परेशानी और दर्द है जिसको आप उठा रहे हो, क्योंकि कारण ये है कि जिस पर्पस से योजना बनाई गई थी ये अपने पर्पस से बिल्कुल हट चुकी है। ये पैसे कमाने का और तरक्की करने का एक बहुत अच्छा सिस्टम बन गया है। क्योंकि कारण क्या है कि जिन रेटों पे ज़मीन बेची जा रही है उसमें पैसे दुगने तिगने बिल्डर कर रहे हैं और कोई रूल रेगुलेशन बिल्डर्स के द्वारा फॉलो किया नहीं जाता। क्योंकि सरकार ने इसमें क्या किया कि एक सिस्टम तो बना दिया कि 5 एकड़ से आप ऊपर बनाकर लाइसेंस लेके आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन इसका बेचने का रेट कहीं भी निर्धारित नहीं है। 3 से 4 करोड़ रुपए एकड़ में जगह लेकर 8 से 10 हजार रुपए गज की जगह लेकर 40 से 50 हजार 60 हजार रुपए तक बेची जा रही है। देखते ही देखते इस स्कीम में पानीपत के कई डीलर्स बिल्डर्स बन गए हैं। एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया। पानीपत में ऐसे 3-4 डीलर्स अब बिल्डर्स बन गए हैं। अपना घर तो अपना ही होता है का सपना दिखाकर ऐसी हसरत पालने वाले लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब विपक्ष की राय। बिल्डरों को फायदा देने के लिए ये स्कीमें चलाई गई हैं। सिर्फ अपने ही व्यक्तियों को, अपने जो इनके अपने बीजेपी से बिलोंग करते हैं लोग, सिर्फ उन्हीं का फायदा किया जा रहा है और वो रातों रात अमीर बन चुके हैं। और इसी में अब आप अगर इंडस्ट्रियल में भी चले जाएं तो सरकार ने HSIDC के जो प्लॉट दिए थे, पहले क्या था सस्ती दरों पर प्लॉट दिए जाते थे कि एक व्यापारी को आगे चलाने के लिए व्यापारी की मदद की जाती थी। लेकिन अब सरकार ई ऑक्शन करने लग गई। उसमें क्या है, दलाल लोग आ गए, ट्रेडिंग हो गई, सरकार उसकी ट्रेडिंग कर रही है, तो गरीब आदमी का फायदा कहाँ हो रहा है? हकीकत है। असल में क्या है कि ये एक ऐसा जैकपॉट लगा है जी कि जो लोग भी प्रॉपर्टी में काम करते थे, रियल एस्टेट में काम करते थे और जिनके पास थोड़ा ग्रुप था, तो उनके लिए जैकपॉट सिचुएशन थी और बहुत लोग बहुत आगे निकल गए हैं, आपकी और हमारी कल्पना से भी परे। गौरतलब है कि ऐसे कुछ बिल्डर्स नियमों को धत्ता बताकर ग्राहकों को अंधेरे में रख रहे हैं। ब्रांड नेम और अपनी योजनाओं से ग्राहकों को एक बार फंसा ले तो फिर उनके आंसू ही निकाल कर छोड़ते हैं। एक केस स्टडी। पानीपत के एक प्लॉट होल्डर शिवाली ने करनाल में सिग्नेचर ग्लोबल प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक कराया। पेमेंट प्लान में अपनी कमिटमेंट्स पूरी की, पर कंपनी ने 4 महीने बाद ही फिर 2,30,000 रुपए का डिमांड नोटिस भेज दिया। जिस एग्जीक्यूटिव ने प्लॉट की बुकिंग की, अब वो कहता है कि उसने कंपनी छोड़ दी है। कंपनी की नीतियों से लोग परेशान हैं। ऐसे ही सिग्नेचर ग्लोबल करनाल में एग्जीक्यूटिव शिखा, फिर मयूर, सेल्स मैनेजर मयंक अब तीनों कंपनी का माल बेचने के बाद कहीं और चले गए हैं। शिकायतकर्ता को हेड ऑफिस गुरुग्राम का रास्ता दिखाते हैं। अंदर खाते ये भी हो रहा है कि कुछ एग्जीक्यूटिव्स दूसरे प्रोजेक्ट्स में गए तो वहां जाकर इसी कंपनी का प्रोजेक्ट बताकर माल बेच रहे हैं। यानी बिल्डर्स आपस में ही सेटिंग किए हुए हैं। ये क्या सरकार ने कुछ और सोचा था? हो रहा कुछ और है। ओवर टू CM साहेब। टोटल न्यूज पानीपत ब्यूरो।